हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है अपना एनालॉजी पार्ट 2। एनालॉजी पार्ट फर्स्ट में हमने बेस्ड ऑन लेटर्स वाले क्वेश्चंस पढ़े थे। आज हम बेस्ड ऑन नंबर्स और वर्ड्स वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो बेस्ड ऑन नंबर्स एनालॉजी के हिसाब से बहुत खास है। क्वेश्चंस का अगर मैं फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से आता है। 223 को 350 लिखा हुआ है तो 519 को उसी हिसाब से उसमें क्या रिलेशन रहेगा। अब क्या किस तरीके से हम सोचें, किस तरीके से नहीं, तो नंबर एनालॉजी को हम किस तरीके से डील करेंगे सबसे पहले ये समझ लीजिए। अगर नंबर बेस्ड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो पहचान में तो अपने आप आ जाएंगे आपको। अब इसके बाद में सबसे पहला काम क्या करना आपको कि आप वहाँ पर ये देखिए कि क्या कोई स्पेशल नंबर है क्या। अब स्पेशल नंबर ना यहाँ पर आप क्या हो सकता है, या तो आपका स्क्वायर हो सकता है, और अगर स्क्वायर नहीं है तो आपका क्यूब हो सकता है, और क्यूब नहीं है तो प्राइम नंबर हो सकता है। और इसके साथ साथ स्क्वायर, क्यूब और प्राइम नंबर में प्लस माइनस हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 6 का क्यूब प्लस 6 कर दिया हो, 5 का क्यूब प्लस 5 कर दिया हो, या 5 का स्क्वायर प्लस 5 कर दिया हो, इस तरीके की। जब आपके पास में स्पेशल नंबर नहीं होते हैं तो दो कैटेगरी और आपकी बन सकती है। क्या क्या बन सकती है कि आपके या तो बिगर नंबर हैं। बिगर नंबर क्या मीन समझ गया, जैसे कि 19 है और 19 को मैं 768 लिखता हूँ, तो यहाँ पर कभी भी आप डिफरेंस मत लो। यहाँ पर क्या लगाओ, मल्टीप्लाई के लॉजिक आप लगाओ। और अगर वैल्यू अगर आपके पास में स्मॉलर है, लाइक कि अगर मैं करूँ कि 31 और उसका रिलेशन आपका 35 के साथ में है, राइट। और इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ तो 41 का रिलेशन किसके साथ में होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो स्मॉलर में हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। अब डिफरेंस वो प्लस का भी हो सकता है और आपका माइनस का भी हो सकता है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतने से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या तो एक रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे कि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और उस साइड आगे भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाए। लेकिन अगर आपका इधर 5 से हो रहा है और उधर 4 से हो रहा है तब जाके आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब वो जो 5 है उसका कोई स्पेशल लॉजिक है। जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा, 31 में आपने कितने बढ़ाए हैं, 4 बढ़ाए, तो आपके कितने बन गए 35। तो 41 में अगर आप 4 अगर बढ़ा रहे हैं तो 45 ऑप्शन में नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो 4 हमने बढ़ाया ना वो क्यों बढ़ाया, उस क्यों का जवाब आपको चाहिए। यहाँ पर 3 + 1 इन दोनों का डिजिट सम कर दोगे तो 4 आएगा, तो 4 + 1 अगर आप डिजिट सम कर दोगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर 5 बढ़ जाएंगे, 46 ऑप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये नंबर एनालॉजी का है। आई होप कि ये सब क्लियर हो जाएगा, और इसको तो आप प्रॉपर नोट्स बना के ही रखना, ठीक है। या तो स्पेशल नंबर या फिर बिगर या स्मॉलर वैल्यू। बिगर को हम मल्टीप्लाई या आप कह सकते हो कि डिवाइड से हम सोल्व करेंगे, या फिर स्मॉलर की अगर मैं बात करूँ तो आपको डिफरेंस से सोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। 223 को 350 के साथ में रिलेट किया गया है, तो 519 को किस तरीके से किया जाएगा। अब सबसे पहले तो ये देखो कि क्या कोई ये स्पेशल नंबर है क्या। 223 आपका किसके मतलब स्क्वायर या क्यूब के पास में, तो मुझे इतना पता है कि 6 का क्यूब होता है वो 216 होता है, लेकिन उसमें कितना ऐड किया गया, 7 ऐड किया गया। अब ये 7 जो ऐड किया गया ये दो तरीके से हो सकता है कि या तो ये 7 आपका कोई एक रैंडम नंबर है, और अगर आपका ये रैंडम नंबर नहीं है तो इसका मतलब आपका 6 + 1 मतलब उसका नेक्स्ट नंबर प्लस किया गया। और अगर आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर क्या है, 7 का क्यूब प्लस आपका 7 है। 7 का क्यूब 343 होता है, प्लस 7 कर देंगे तो 350 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 एक रैंडम नंबर ऐड किया गया है। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे 8 का क्यूब करेंगे, और 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 512 + 7 कर दोगे तो आपका 519 हो जाएगा। 6 के बाद में 7 आया तो 8 के बाद में आपका कितना हो जाएगा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब + 7 अगर हम करके देखें तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 + 7 अगर आप कर दोगे तो आपका कितना बनेगा 736। क्या आपको ऑप्शन में मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। मतलब हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। क्या देखो हमने किस प्रोसेस से बढ़े, हमें सबसे पहले स्पेशल नंबर चेक करना था तो हमें सबसे स्पेशल में ही अपना आंसर आ गया और अपना काम बन गया। इसी तरीके से अभी क्वेश्चंस करते जाने हैं, आराम के साथ में आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। अब सबसे पहला काम तो क्या है कि नंबर्स को देखिए और स्पेशल नंबर आप निकालिए। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 23 तो मेरे पास में कोई स्पेशल नंबर नहीं है, बट यहाँ पे 441 आपका स्पेशल नंबर है। 441 आपका स्पेशल नंबर कैसे है, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये आपका कितने का स्क्वायर है, आपका 21 का स्क्वायर है। और 23 की अगर मैं बात करता हूँ तो 23 है यहाँ पर। अब 23 का रिलेशन किसके साथ में किया गया, 21 के साथ में किया गया।
अब किस तरीके से इन्होंने -2 कर दिया 23 में से और उसका स्क्वायर कर दिया, राइट। यही तो हुआ कि 23 था, उसमें से 2 सब्सट्रैक्ट किया तो आपका 21 आया और 21 का स्क्वायर कर दिया। अब या तो ये 2 आपने जो माइनस किया है ये आपका एक रेंडम नंबर हो सकता है, रेंडम नंबर नहीं है, मतलब वहाँ पर भी अगर आप 2 से माइनस करके उसका स्क्वायर करते हो और अगर आपके पास ऑप्शन में अगर मिल जाता है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। और अगर लेकिन नहीं मिलता तो फिर आप ये सोचो कि ये 2 क्यों माइनस किया। अब 2 क्यों माइनस किया जा सकता है कि इसका पहला डिजिट आपका 2 है तो 2 कर दिया, लेकिन वहाँ पर भी आपका पहला डिजिट आपका क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। तो वह यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हम करके देखते हैं कि 28 है और 28 में से अगर आप 2 माइनस करते हो तो आपके पास में कितना बनता है, 26 बनता है। और 26 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 676 होता है, जो कि आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ऑप्शन सी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर, किसी तरीके की दिक्कत है नहीं। समझ में आया ना। तो बस मतलब अब हम क्वेश्चंस करना सीख जाएंगे और यही एक तरीके होते हैं क्वेश्चंस को करने के। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे नया क्वेश्चन आप सभी के सामने 21 का। अब 52 का रिलेशन आपका 91 के साथ में, तो 72 का किसके साथ में होगा। अब यहाँ पर 52 का 91 के साथ में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप कम से कम 1 से तो मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 104 होता है। 104 में से आप माइनस करके 91 लेके आते हो ना, तो वो आपका ज़्यादा हो जाता है। 13 माइनस नहीं करना है, हो सकता है किसी कंडीशन में हो जाए, बट आपका जनरल केस में नहीं आता। अब 52 से 91 का मैं डिफरेंस देखूंगा, और अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखूं, क्योंकि मेरे पास में ये वैल्यू स्मॉलर है, तो स्मॉलर में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये स्पेशल नंबर तो आपको 91 किसके आपका आ रहा है, 9 का स्क्वायर प्लस 10 आपका आ रहा है, लेकिन ये किसी के स्क्वायर का प्लस का आपका 10 तो नहीं आएगा, तो इस वजह से आपका नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करें कि यहाँ पे डिफरेंस लें, और अगर आप मैं इसमें से 52 माइनस करता हूँ तो ये आपका 9 होगा और ये आपका कितना होगा 39, तो ये आपका कितना बन जाएगा 39 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें 39 अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये आपका कितना बना 111 बना, 111 बन गया, और 111 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। मतलब मैं जो लॉजिक लगाना चाह रहा हूँ डिफरेंस का, सर आपने तो बताया था कि डिफरेंस का अगर आपके स्मॉलर नंबर और डिफरेंस आ जाएगा तो आ जाएगा। अब क्या करें, अब वो जो नंबर है ना उनको फैक्टर करके आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फैक्टर करके, क्योंकि अब आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। फैक्टर का मतलब है कि किसी न किसी से ये डिवाइड होंगे ये नंबर। अब अगर आपको 52 अगर आपको दिया गया है और 91 अगर आपको दिया गया है, तो ऐसी चीज़ देखो जिससे कि दोनों वैल्यू आपकी कट हो जाए। तो यहाँ पर 52 है, तो 13 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना बनेगा 52 बनेगा, और 13 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका कितना बनेगा 97 बनेगा, 91 बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें 72 है, यहाँ पे पहले 4 से मल्टीप्लाई है और फिर 7 से है, तो किसका इंटू 4 आपका 72 हो सकता है। तो ये आपका कितना हो गया 18 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा 72। अब लास्ट में आगे की तरफ हम क्या कर देंगे, इंटू 4 था, इसके बाद में इंटू 7, और 18 को अगर आप 7 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका कितना आएगा 126। 126 आपको किस में मिल जाएगा, ऑप्शन डी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो गया ना। ये समझ में आई ये चीज़। तो चलो फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे का क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 3 का रिलेशन आपका 17 के साथ में है, 9 का रिलेशन। देखिए यहाँ पर तो फिर भी मैं डिफरेंस आपका लगा लेता, बट यहाँ पर तो डिफरेंस नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू ज़्यादा जा रही है। 38 का डिफरेंस है, अब 38 का डिफरेंस ज़्यादा होता है, इतना डिफरेंस नहीं कर सकते अब। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसके पास में जाऊँ तो 3 इंटू 6 माइनस 1 है, यहाँ पे इंटू 6 माइनस 1 ये नहीं है, तो इंटू 6 नहीं है, तो अब हमें वैल्यू कम करते हुए चलनी है। 3 इंटू 5 आपका प्लस का 2 है, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 9 इंटू 5 प्लस 2 आपका कितना बनेगा 47 बनेगा, यहाँ पर आपका 17 बनेगा। मतलब हमारा लॉजिक क्लियर हो गया कि जो भी हमें नंबर दिया गया है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड करना है। तो यहाँ पे 6 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 ऐड करूँगा तो आपका कितना बनेगा 32। क्या आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, क्या बिल्कुल मिल जाएगा। ऑप्शन में अगर मिल गया तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर, और अपना इजी तरीके से बिना किसी झिझक के अपना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने को दिया गया है 68 का रिलेशन आपका किसके साथ में दिया गया, 3 to 1 के साथ, 5 to 5 के साथ में क्या दिया जाएगा। ये क्वेश्चन ना इतना कमाल का है, मैंने जो चीज़ें बताई वो सब लगा दो आप। सबसे पहले मैं 68 को 3 to 1 बनाना है, मेरे दिमाग में ये क्लिक करेगा कि ये कोई स्पेशल नंबर है क्या। यहाँ पे ये तो 4 का क्यूब प्लस 4 हो सकता है, बट 3 to 1 किसी का क्यूब नहीं होगा।
ठीक है, और 5 to 5 भी नहीं होगा। अब अपन क्या करें, अब हमें ये सोचना है कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 68 को किसी आप नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके उसके पास में जाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज़ सोचो कि कम से कम मुझे 5 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मैं उसके पास में पहुँच जाऊँगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये तो आपका 2500 से आपका और ज़्यादा नंबर चला जाएगा। बट ऑप्शंस देखो आपके नहीं बन रहे। अब क्या करें? अब आपके पास भी फैक्टर आपके ये होंगे नहीं, ठीक है, और ये आपका हुआ नहीं। अब अपने को एक काम बच जाता है, लास्ट में जब कुछ नहीं हो तो डिफरेंस भी ट्राई कर लो। हालांकि इतने बड़े नंबर में और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत रेयर देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें लगाना ज़रूर चाहिए। और मेरा काम क्या है, मैं आपके साथ में थॉट प्रोसेस पे ही काम कर रहा हूँ। इसके बाद में ये सोचो, इसके बाद में ये सोचो, इसके बाद में ये सोचो, तरीके यही हैं इन चीज़ों को सीखने का। वरना आंसर तो मुझे भी पता है, सीधा मैं कर दूंगा। अब 321 और 68 की अगर मैं डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे आपका 11 हुआ है, तो यानी कि 5 हो गया, और यहाँ पे कितना डिफरेंस हुआ, 253 का डिफरेंस आ गया। तो अगर मैं 253 अगर रैंडम नंबर का अगर डिफरेंस आया तो मैं सेम एज इट इज आपका यहाँ पर 525 के अंदर मैं 253 अगर मैं ऐड कर दूं तो वो आपका कितना बनेगा, 877। 778 आपका कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन सी के अंदर। अगर ऑप्शन में अपना मिल गया तो इसका मतलब वो करेक्ट आंसर है, दोबारा देखने की कभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसके 2 आंसर बने तो वो फिर वो क्वेश्चन ही सही नहीं हो सकता। राइट, ठीक है जी, क्लियर हुआ। ये आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन है अपना 24 नंबर, 27 का रिलेशन आपका 576। सबसे पहले तो स्पेशल नंबर ही तो ढूंढते हैं। ये तो आपका कितने का स्क्वायर है, आपका ये 24 का स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका कितना दिया गया, 27। अब 27 से 24 यानी कि आपका कितना किया गया, माइनस का 3 किया गया। और यहाँ पे अगर आप 19 है तो 19 में से भी अगर आप रेंडम नंबर माइनस करें और वो ऑप्शन में मिल गया तो अपना ठीक हो जाएगा। 19 माइनस 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 256 होता है। यहाँ पर 256 आपको ऑप्शन सी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो गया। आगे की तरफ अब आराम के साथ में मूव कर सकते हैं और क्वेश्चन आ जाएगा नेक्स्ट 25 नंबर। वो है 68 का रिलेशन आपका 19 के साथ में है और 164 का किसके साथ में होगा। अब कैसे भी करके हमें यहाँ पर 19 से 68 अगर मैं बनाना चाहूँ तो 19 से 68 आपका किस तरीके से बन सकता है। अगर मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिया तो गलत काम है, क्योंकि स्पेशल नंबर तो है नहीं, क्योंकि डिफरेंस आपका ज़्यादा हो जाएगा। बहुत रेयर केस में डिफरेंस आपका बहुत ज़्यादा आता है, तो अगर आपका आता है तब तो ले लेंगे, लास्ट के अंदर वो चीज़ें हैं। बट 19 को सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई करके लेके जाएंगे। अब 19 को अगर मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर इंटू 3 प्लस अगर करें तो वो आपका 11 करना पड़ता है। और अगर मैं इंटू 4 कर देता हूँ तो, और माइनस अगर मैं 8 कर दूं आपका, तो वो आपका कितना बनेगा, 68 बनेगा। तो ज़्यादा वैल्यू बेटर ये है, -8 ही करना पड़ रहा है। तो वहाँ पर अगर हम देखें कि आगे वाला नंबर अपने को यहाँ पर चाहिए, ठीक है। या फिर आप किस तरीके से कर सकते हो, एक तरीका तो ये हो गया, मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, इंटू 4 -8 हो जाए तो आपका 39 से नहीं बनेगा, 43 से। अगर मैं 43 को अगर मैं 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और उसमें से 8 अगर मैं माइनस करता हूं तो यहाँ पे आपका 172, और 172 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूंगा तो वो आपका कितना बनेगा, 164, जो कि यहाँ पर है आपका। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया, 43 हो गया। एक तरीका तो ये आपका है। और अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन का क्या हो सकता था कि 68 को, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा नंबर तो नहीं है, मैं इतना कहता हूँ कि इतना बड़ा नंबर नहीं है, बट डिफरेंस के हिसाब से बड़ा नंबर हो गया है, डिफरेंस नहीं ले पाएंगे तो 68 में आप डिवाइड कर सकते थे। 68 में अगर आप 4 का डिवाइड करते तो वो आपका कितना बनता, वो आपका 17 बनता। और वहाँ पे आगे आपको यहाँ पर कितना गया था, 19, तो +2 कर देंगे। इसी प्रकार 164 में अगर मैं 4 का डिवाइड करता तो वो आपका 41 आता, +2 अगर आप करते तो आपका कितना बनता, 43 बनता। 43 अपना आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में। तो किसी भी तरीके से आप करिए, आपको पहुंचना वही है जहां तक अपनी मंजिल है। अपनी मंजिल है किसी भी क्वेश्चन को ठीक करना। एनालॉजी आपके प्री मेंस दोनों के अंदर आपके पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, और वो आपके आएगा ही आएगा। अब 7 का रिलेशन आपका 56 के साथ में है, तो 11 का रिलेशन किसके साथ में होगा। अब अगर 7 और 56 अगर अपने को दिया गया है तो यहाँ पर डिफरेंस लेना हमें सोचना ही नहीं है। स्पेशल नंबर की अगर आप बात करोगे तो ये आपका 56, तो फिर भी मैं 8 का स्क्वायर
और -8 कर देता हूँ, बट लेकिन यहाँ पर 7 से के साथ में नहीं है। अब 7 से रिलेशन अगर मुझे बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि डिफरेंस 49 का है आपका, ठीक है, तो वो उतना इस तरीके से नहीं करना। अब अगर मैं यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आगे आपका कितना दिया गया, 11। और 11 को अगर मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे 8 हुआ तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आपका कितना बना, 88, बट 88 ऑप्शन में नहीं है, तो पहला तरीका तो गलत हो गया, राइट। अब दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि 7 को जो आपने 56 इंटू 8 करके आपने बनाया, ये इंटू 8 क्यों हुआ? क्योंकि 7 का नेक्स्ट नंबर आपका कौन सा, 8 है, तो 11 का आपका नेक्स्ट नंबर आपका कितना होगा, 12, और अगर आप करोगे तो 1 आपका 32 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में मिल जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 7 से 56 बनाना है तो वो 7 का स्क्वायर प्लस आपका कितना होता है, 7 होता है, तो 11 का स्क्वायर प्लस 11 करोगे, यानी कि वही नंबर आप अगर आप ऐड करोगे तो 121 प्लस 1 यानी कि 132 आपका आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में है। तो आप किसी भी तरीके से करते आपको आंसर वही मिलना था, और अगर हमने इंटू 8 किया था तो इंटू 8 से हमारा नहीं बैठ रहा था। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। आगे की तरफ चलते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया, 21 और 21 का यहाँ पर आपको कितना दिया गया, 112 दिया गया। यहाँ पे अगर आप देखो तो मल्टीप्लाई तो हुआ है, क्योंकि नंबर बड़े हैं, स्पेशल नंबर तो है नहीं, पहले मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे तो अब अपने पास पे क्या बचेगा, या तो डिफरेंस देख लो, डिफरेंस नहीं है तो फैक्टर देख लो, बस बात खत्म। और इन 3 चीज़ों के अंदर होगा ही होगा। और ये अगर हम 10-10 सेकेंड अगर किसी के लेते हैं तो 30 सेकेंड में ये अपने कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो 30 सेकेंड में अपना आंसर होगा। यहाँ पर 21 इंटू 4 करें, इंटू 5, चलो इंटू 5 अगर मैंने किया तो प्लस का 7 अपने को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 112 होगा। यहाँ पर इंटू 5 अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पर ये आपका कितना बना है, 255 बना है। और 255 अगर आपका बना है तो यहाँ पर तो आपके ज़्यादा ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे कितने ऐड हो रहे हैं, 17 आपके ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे 7 ऐड हुआ, यहाँ पे 17 ऐड हुआ, वो आपकी समझ में नहीं है। यहाँ पर 7 क्यों ऐड हुआ? अगर मैं मान लूँ, देखो चीज़ें कितनी कलाकारी से की गई है यहाँ पर। मैं आपको इसमें 2 या 3 तरीके मैं आपको बता सकता हूँ। अब मैंने ये जो तरीका जो अभी मैं ये +7 हुआ और ये +17 हुआ, तो अगर मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने ये कोई तरीका मुझे ये पहले से याद नहीं, लेकिन अगर मैं इस सवाल को कर रहा हूँ तो मेरे पास में एक तरीका और आ गया। किस तरीके से हुआ देखो, यहाँ पर 21 इंटू 5 + 7 आपने जो किया ना, वो आपका कितना हुआ, 112 हुआ। लेकिन यहाँ पर इंटू 5 तो ठीक है, एक रैंडम नंबर हो गया, +7 क्यों आया और वहाँ पर +17 क्यों आया? क्योंकि 51 से अगर आपको 272 अगर बनाना है तो हमने इंटू 5 प्लस आपका 17 करना पड़ेगा। अब 17 और यहाँ पर 7, यहाँ पर अगर मैं इसका 1/3 कर दूँ यानी कि 21 का, यानी कि 3 से डिवाइड कर दूँ तो आपका कितना बनेगा, 7 बनेगा। और इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड कर दूँ तो वो आपका कितना बनेगा, 17 बनेगा। इस वजह से तो सेम आपको काम करना है कि 36 को अगर मैं 5 से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो आपका कितना बनेगा, 180 बन जाएगा। लेकिन 180 में मुझे ऐड कितना करना पड़ेगा, वो मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा, और 3 से डिवाइड करूँगा तो प्लस का 12 होगा, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 192, और 192 आपका आंसर हो गया, राइट। तो एक तरीका तो अपने पास में ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप इसको फैक्टर के हिसाब से अगर आप करते 21 और 112, तो ये आपका किसी भी तरीके से हमें क्या करना होता, इसको आंसर करना होता। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये आपका 3 इंटू 7 है आपका, और ये आपका 16 इंटू आपका कितना है, 7 है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मतलब पहले आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि सबसे पहले मैंने क्या लिया, 7 लिया, और 7 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका हो गया, और 7 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका कितना बनता है, 112 बनता है। इसी प्रकार 51 और 272 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वो 17 नंबर होता है, और अगर मैं इसी प्रकार 17 को अगर मैं 16 से नंबर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसी प्रकार ये आपका 272 हो जाएगा बिल्कुल। तो इसी प्रकार 36 की अगर मैं बात करता हूँ तो 36 12 इंटू 3 होता है। अब 12 इंटू अपने को क्या करना पड़ेगा,
वो अपने को 16 करना पड़ेगा। 16 क्यों करना पड़ेगा, सबसे पहले ये समझो, क्योंकि पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद में 16, 3 से मल्टीप्लाई 16, 3 और 16 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 16 आपका कितना बनेगा, 192 बन जाएगा और 192 अपना आंसर है। बताओ, दोनों तरीके आपके पास में है। अब इसी तरीके से तो हमें क्वेश्चन उड़ाने होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ ये चीज़। तो नंबर एनालॉजी इजी टॉपिक है, इसको कभी टफ मत बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि 729 अपने पास में आया है और 729 आपका कितने का स्क्वायर है। सबसे पहले आप ये देख लो, उसके बाद में चीज़ें बहुत आसान है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 28 और 729 ये आपका स्पेशल नंबर है, कितने का स्क्वायर होता है, ये 27 का स्क्वायर होता है। 28 में से अगर मैं -1 कर दूँ तो यहाँ पर 32 में से अगर मैंने -1 किया तो 31 और 31 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 961 होता है, जो कि आपको ऑप्शन डी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ तो सीधा ही करेक्ट आंसर हो गया, किसी तरीके की दिक्कत ही नहीं आई। आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। 16 का रिलेशन 263 के साथ में है और 22 का रिलेशन आपका 49 के साथ में है। अब एक चीज़ मुझे समझ में आई कि यार ये और ये तो आपका इससे रिलेटेड हो सकता है। 22 से आपका 491 कैसे हो सकता है कि 22 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 22 का स्क्वायर किया तो आपका 484 हुआ, प्लस का 7 कर दिया तो आपका कितना बना, 491 बना। यहाँ पे 16 का स्क्वायर 256 प्लस 7 करूँगा तो मैं आपका 263 आएगा। तो 18 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 324 प्लस 7 अगर मैं कर दूंगा तो 331 हो जाएगा। 331 आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन बी के अंदर। केवल स्पेशल नंबर से हो गया, क्योंकि सबसे पहले अपने को क्या ट्राई करना होता है, स्पेशल नंबर ही ट्राई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5 का रिलेशन 27 के साथ में है, 8 का रिलेशन 39 के साथ में। यहाँ पर डिफरेंस ना लो आप। यहाँ पे डिफरेंस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ट्राई यही करना है कि किसी भी तरीके से अपने को वैल्यू अपनी परफेक्ट आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 22 का डिफरेंस आएगा और यहाँ पे 30 आपका 1 का डिफरेंस आएगा, तो वो आपका बैठेगा नहीं। तो इस वजह से आपका 5 × 5 अगर मैं करूँ +2 कर दूँ तो यहाँ पे × 5 +2 तो आपका है ही नहीं, तो ओके आपका × 4 करें तो 5 × 4 + 7 अगर कर दें तो आपका 27 है, और 8 को × 4 + 7 करें तो आपका 39 है। तो यहाँ पर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके 7 ऐड करोगे तो आपका कितना बनेगा, 35 आपको मिल रहा है। देखो है ना, × 5 कर रहे थे तो हमारा नहीं आ रहा था, लेकिन × 4 अगर हमने किया तो आंसर आ गया। अब हमें आंसर ही तो चाहिए, और चाहिए क्या। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे अपने को क्या क्वेश्चन दिया गया, 3824 4935 5716। ऐसे आपको अगर 4 डिजिट में अगर नंबर आ गए और ये अगर आपको स्पेशल नंबर अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो स्पेशल नंबर बना दीजिए। अगर नहीं आएगा तो दूसरा काम, या तो स्पेशल है और 4 डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद में सिर्फ आपको एक काम करना है, डिफरेंस लेना है, बस मल्टीप्लाई नहीं लगाना। क्योंकि 3 का अगर मल्टीप्लाई 2 से भी किया कम से कम तो वो आपका 600 प्लस हो जाएगा, राइट। तो वो अपना नहीं बन सकता। यहाँ पे कैसे आप कर ले, 3 से 4 आपका कितना हुआ, +1 हुआ। 8 से 9 आपका +1 हुआ। 2 से 3 आपका +1 हुआ। 4 से 5 आपका +1 हुआ। 1 1 1 1 का डिफरेंस आपका सबके अंदर। तो यहाँ पे 5 में +1 करोगे 6, 7 में +1 करोगे आपका 8, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7, 6 8 2 7 आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन बी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन बी को उड़ा दोगे, अपना का आंसर परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर 147 का रिलेशन 222 के साथ में, तो 158 का किसके साथ में होगा। क्या ये स्पेशल नंबर है क्या। अगर मैं 6 का क्यूब +6 कर दूं, बट यहाँ पे 6 का क्यूब तो आपका कैसे होगा, ये तो आपका बन ही नहीं रहा। अब अगर आपका ये नहीं बन रहा तो कुछ और तरीका अपने को लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई तो 147 का मल्टीप्लाई ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो वो आपका तो 294 हो जाएगा, वो तो आपका आ नहीं सकता, क्योंकि फिर माइनस आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब हमारे पास में एक ही चीज़ बची है, फैक्टर आपके ये होंगे नहीं, डिफरेंस बचा है। तो डिफरेंस अगर आपका ये बचा है तो 222 के साथ में 147 का अगर आप डिफरेंस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 7 होगा, ये आपका बन गया। तो 75 का डिफरेंस आपका किस में आया, 47 और इसके अंदर आया। यहाँ पे 75 का अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 233 आपका आ रहा है ऑप्शन ए के अंदर। देखो जितना हम सोच रहे थे उतना मुश्किल था नहीं, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन पे अगर आप ऐसे अटक जाएंगे ना तो फिर अटके ही रहेंगे। लेकिन आप अगर आप मेरी थॉट प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है यूज करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ें क्लास में इस तरीके से नहीं बताई जाती हैं अक्सर, आपको बस सीधा आंसर बता दिया जाता है, हाँ भैया इसके अंदर है कि, अरे यार भाई सोचो तो सही थोड़ा,
बच्चे को थोड़ा टाइम तो दो, किस तरीके से आपकी डेवलप कर सकते हो आप अपने माइंड को। रीजनिंग कहते हैं ना कि जिनकी मैथ अच्छी होती है उनकी रीजनिंग अपने आप अच्छी होती है, नहीं ये गलत कहा जाता है। अगर जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आदमी होगा उससे पूछिएगा, वो कहेगा कि अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आपकी मैथ्स अच्छी होगी, क्योंकि अगर आपको लॉजिक फाइंड आउट नहीं करने आते ना तो क्वेश्चन को समझ के मैथ्स के क्वेश्चन को आप लॉजिक फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले यू हैव टू गुड बी इन रीजनिंग, आफ्टर दैट यू कैन थिंक अबाउट द मैथ्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर ही चुके हैं अपन और 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन तो अब आराम के साथ में हो सकता है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो 13 और ये 1331 ये स्पेशल नंबर है कि नहीं है, ये 11 का क्यूब है। तो 13 से अगर मैं 11 लेके जाऊँ तो आपका कितना होगा, -2 हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं -2 करूँगा तो आपका क्या होगा 15, और 15 का क्यूब तो आपको पता ही होना चाहिए 3375, क्योंकि लास्ट में 5 आएगा, 5 सिर्फ एक में ही आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये इस तरीके के नए पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नए पैटर्न के क्वेश्चंस में क्या खास होता है कि यहाँ पर कुछ रिमार्क लिखा हुआ आता है। वैसे तो मैं आपको कहूँ तो ये रिमार्क ना पढ़ो तो भी आपका चल जाएगा, बस इसमें से इतना सा होता है। कई बार क्या होता है कि इसको देख के घबरा जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्या चीज़ लिखी है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 13 को आप ब्रेक नहीं कर सकते 1 और 3 में, और उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाना, मतलब डिजिट सम के कोई भी लॉजिक अपने को नहीं लगाने। तो मतलब आसान किया है उसने, काम मुश्किल नहीं किया, उसने ईजी बनाया कि भैया उसमें 13 को 13 मानो आप, ठीक है, उसको 1 + 3 करके 4 मत बनाओ। यहाँ पे 19 को 19 मानना है, 8 को 8 मानना है। अब देखो यहाँ पे 19 और 8, यहाँ पे इसका रिलेशन इसके साथ में, तो एस का किन साथ में होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 19 × 8 अगर आप करो, क्यों 8 क्यों कर रहा हूँ मैं, इंटू क्यों कर रहा हूँ, 144 बड़ा नंबर है, लेकिन अगर मैं 19 को × 8 करता हूँ तो वो आपका कितना होता है 152, और उसमें से अगर मैं 8 माइनस कर दूँ, क्योंकि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो आपका हो सकता है एक रेंडम नंबर हो सकता है, और वो उसका क्या हो जाएगा 144। यहाँ पे 13 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 78 होता है, 78 में से अगर मैं 6 माइनस करूंगा तो 72 हो गया, मतलब -6, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसी से। और अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे तो ऑप्शन ए ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 15 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 60, 60 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूँ तो 56, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके का है। आपको क्या दिया गया, यहाँ पे अगर आप नंबर देखोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई वाले नंबर नहीं है, यहाँ डिफरेंस वाले नंबर है। क्यों, क्योंकि ये सब पास के नंबर है, स्मॉलर वैल्यू में डिफरेंस लेते हैं। तो 31 और 46 की अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे 15 का डिफरेंस है और यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर 15 का डिफरेंस नहीं है, मतलब हम जो लगा रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर वो डिफरेंस काम नहीं कर रहा। तो क्या करें, आप फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर डिफरेंस ट्राई कर ले। तो 54 माइनस अगर आप 31 करोगे तो आपका कितना बनेगा 23 बनेगा, और अगर ये आपका 23 बन गया तो 23 से का डबल आपका मिड के अंदर लिखा हुआ है 46 से, आपको क्लिक कर जाना चाहिए एकदम से। यहाँ पे 23 47 का डिफरेंस आपका कितना आएगा 42 का है, 24 का है, 24 का डबल कर दोगे तो आपका 48 बनेगा। अब आपको ऑप्शन में देखना है, यहाँ का डिफरेंस आपका 30 का डबल 60 होता है, ये हो नहीं सकता, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। 13 और 33 और 52, यहाँ पे 19 का डिफरेंस, 19 का डबल आपका 38, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए हो गया अपना काम। तो ये इसी तरीके का था। और अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, और वो है आपका बेस्ड ऑन वर्ड्स। ये आपका जनरल नॉलेज पे आधारित होता है, कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में बहुत कम आएगा, फिर भी आप देख लोगे। इलेक्शन का मैनिफेस्टो के साथ में रिलेशन है, मीटिंग का किसके साथ में होगा। मैनिफेस्टो का मतलब क्या है, चाहे वो आपकी रूलिंग पार्टी हो चाहे वो आपकी अपोजिशन पार्टी हो, जब भी हमारे इलेक्शंस होते हैं तो घोषणा पत्र लेके आते हैं वो, और वो बताते हैं अपने को कि ये हमारा मैनिफेस्टो है, इसके बारे में हम काम करेंगे अगले 5 साल तक। देख, काम होना नहीं होना विच इज़ अलग थिंग, लेकिन अपने को क्या करना होता है कि वो दिखाया जाता है कि हम ये काम करेंगे। उसका एक परफॉर्मा जो हो गया वो इलेक्शन किसके बेस का हो गया, आपका मैनिफेस्टो के बेस का हो गया। इसी प्रकार मीटिंग का बेस आपका क्या होता है, मीटिंग किस लिए बुलाई जाती है, मीटिंग का एजेंडा होता है। मतलब जैसे कि मैं अपनी टीम की अगर मैं मीटिंग लेता हूँ तो कोई तो उसका होगा कि जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं, राइट, तो वो आपका एजेंडा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाता है। सर्कुलर आपका क्या होता है, सर्कुलर मतलब किसी विभाग के द्वारा जारी किया जाता है और पूछा जाता है। मीटिंग में पूछा नहीं, किसी उस चीज़ पे डिस्कशन होता है। यहाँ पे प्रेफरेंस आपका नहीं हो सकता, रिपोर्ट आपकी मीटिंग के बाद में होती है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूँ कि एंटीसेप्टिक का यूज जर्म्स के लिए किया जाता है। अगर जर्म्स को अगर मारना है, जर्म्स से अगर भगाना है तो एंटीसेप्टिक यूज में किया जाता है। इसी प्रकार एंटीडोट आपका किसके यूज में आएगा, तो एंटीडोट आपका किसके लिए आएगा, पॉइजन का यूज ले क्या। एलर्जी आपका नहीं हो सकता, एलर्जी के लिए अलग वाउंड और इन्फेक्शन, मतलब एंटीडोट किसी भी आपके जो भी आपका कोई चीज़ है पॉइजन है उसको मारने के लिए आपका काम में लिया जाता है।
ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करूं कि मुस्लिम का रिलेशन आपका मॉस्क्यू से है। अब मुस्लिम का रिलेशन मॉस्क्यू से कैसे हो सकता है कि भैया वो अपनी जियारत करने के लिए कहाँ पे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। इसी प्रकार आपका सिख कहाँ जाएंगे, यहाँ पर गोल्डन टेम्पल मत कर देना, गोल्डन टेम्पल नहीं हो सकता, जाते हैं वहाँ पर वो, लेकिन पूरे सिख कम्युनिटी की बात करी, सारी सिख कम्युनिटी थोड़ी ना जाती है। यहाँ पर क्या आएगा, गुरुद्वारा आएगा, गुरुद्वारा यानी कि ऑप्शन डी, क्योंकि गोल्डन टेम्पल इज अ फॉर्म ऑफ गुरुद्वारा, राइट। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन का रिलेशन बर्न के साथ में है, तो इतनी तो साइंस आपको आती होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तभी कोई चीज़ें जल पाती है, तो मतलब वो जलने में सहायता करती है आपकी कौन, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा होगा ना, वो लाल सिलेंडर वाले, राइट, देखा होगा ना, उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और उसके ऊपर ये वाला नाम लिखा भी होता है, एस्टिग्यून्स, राइट, वो बुझाने के काम में आता है। तो ऑक्सीजन का रिलेशन जलने के साथ में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन किसके साथ में हो गया है आपका, एक्सटिंग्विश के साथ में। और सिस्मोग्राफ का रिलेशन आपका किसके साथ में, अर्थक्वेक के साथ में है। तो टेसोमीटर का रिलेशन किसके साथ में होगा। अब ये आपका साइंटिफिक वर्ड है। सिस्मोग्राफ आपका जब अर्थक्वेक आता है उसकी तीव्रता को, इंटेंसिटी को नापने के लिए काम में आता है, सिस्मोग्राफ उसका यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट का नाम हो गया। तो टेसोमीटर वो आपका स्ट्रेन, ठीक है जी, कोई विकृति, किसी भी तनाव को आपको नापने के आपका क्या काम आएगा, किसी भी मतलब जैसे कि अगर आप जब सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब आपका ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो ये आपका काम हो गया है आपका एनालॉजी का। सारी चीज़ें हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, जुड़े रहो मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।